everyone. जी भैया, शुरू कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस आयत में परमेश्वर की एक योजना है कि हम नाश ना हो, और हम इसलिए नाश ना हो क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, और उसी प्रेम के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, और हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। तो आज इस आयत में से मैं आपको 4D बताऊंगा, 4Ds, 4Ds. The first D is the danger, the second is the design, the third is the duty, and the fourth is the destination. 4D है जिसमें हम इस आयत से सीखेंगे, यूहन्ना 3:16 से। तो सबसे पहले हम इसका एक हिस्सा पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार लिखा है कि वह नष्ट ना हो, वह नष्ट ना हो। तो ये है द डेंजर, मानव जाति के लिए खतरा कि वो नष्ट ना हो जाए। ये खतरा है, डेंजर है, क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारा नाश होना, हमारा नष्ट होना संभव है। तो दूसरी चीज जो थी, द डिजाइन। इस नाश से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक फुल प्लान डिजाइन, फुल प्रूफ डिजाइन प्लान किया, और वो फुल प्रूफ डिजाइन जो था वो था उसका अपना इकलौता बेटा, द बिगॉटन सन। इंग्लिश में लिखा है द बिगॉटन सन, जिसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। उस बेटे को उसने इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके लहू बहाने से, ताकि हम उसके लहू बहाने से बचाए जाए। ये था डिजाइन। और तीसरी बात है द ड्यूटी। ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है मेरी और आपकी, ये ड्यूटी है मेरी और आपकी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। उसने प्लान को, उसने हमें नाश होने से बचाने के लिए एक प्लान डिजाइन कर लिया। अब ड्यूटी आ गई है हमारी कि हम उस पर विश्वास करें। एंड द डेस्टिनेशन इज द इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये 4D हैं जिसके ऊपर आज मैं अपने विचार आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डी पे देखते हैं, द डेंजर। नाश होना, नष्ट होना। नाश होना या नष्ट होने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, when we are separated from the Lord, जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो हमारा नाश होना तय है, हम नाश हो जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड भोगेंगे। वह प्रभु के सामने से, हम लोग प्रभु के सामने से जब दूर हो जाएंगे और उसकी शक्ति के तेज से दूर हो जाएंगे, तो याद रखिए कि हम लोग अनंत विनाश का दंड भोगेंगे। और अनंत विनाश का दंड भोगना मतलब उस नरक की आग में जलेंगे जो कभी ना बुझती है, जो कभी ना बुझती है। तो फिर क्या करें कि उस जगह पर जहां पर आग ना बुझती है, उस नगर पे, उस नर्क में जाने से बच जाएं, उस नर्क में जाने से बच जाएं। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 41 से लेकर 46वीं आयत में यहां पर पाक कलाम में इस प्रकार लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो अनंत आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई है, उसमें वो भेज देता है उन शापित लोगों को जो, क्या लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को न दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी
सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो छोटे से छोटे, वो छोटे से छोटे को आपको ढूंढना नहीं है, वो छोटे से छोटे व्यक्ति को आपको कहीं इधर उधर जाके पाना नहीं है। हमारे परिवार में ही, हमारे रिश्तेदारों में ही कोई ना कोई हमारा ऐसा भाई, ऐसी बहन, ऐसा कोई अजीज होता है जिसको जरूरत होती है हमें हमारी, और जब हम उसको मना कर देते हैं तो यकीन मानिए हम परमेश्वर को मना कर देते हैं। क्या ये सच है कि हम ऐसा करते हैं? क्या ये सच है कि हम ऐसा करते हैं? हाँ अजीजों, हम करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें स्वयं बताती है, याकूब की पत्री और उसके दूसरे अध्याय की 3री आयत में वहां पर लिखा है कि जब एक अमीर व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आता है, उसने सोने की कंठमाला पहन रखी है, उसके हाथों में अंगूठी है और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो तुम उसे कहते हो यहाँ बैठ, एक अच्छे स्थान पर बिठाते हो। परंतु यदि कोई कंगाल और गरीब तुम्हारे बीच में आता है, तो तुम मुझसे कहते हो जा वहां दूर खड़ा रहे, या फिर जा और मेरे जूती के पास बैठ। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। मैं आपको इधर उधर से कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बाइबल में से बताऊंगा। ये हमारा रूटीन है। एक कलीसिया में मैं किसी एक बंदे के घर गया, वो चर्च नहीं आ रहा था, उससे मैंने बात करी, भाई पिछले 6 महीने से आप चर्च नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुन के मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे जो दर्द हुआ, मुझे लगा वाकई मैं अधर्मी नहीं, मैं धर्मी नहीं हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं उस नर्क की आग में जाने लायक हूं। उसने कहा, भाई जब हम लोग चर्च आते हैं तो कोई हमसे बात ही नहीं करता, कोई हमसे सलाम दुआ ही नहीं करता है, सब अपने अपने ग्रुप बना के अपने अपने परिवारों के साथ खड़े रहते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करता है। शायद हम गरीब हैं, शायद हम छोटे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आता भी नहीं। क्या मैं और आप ऐसा नहीं करते हैं? करते हैं मेरे अजीजों। तो याद रखिए, जब हमने उसके छोटे छोटे के साथ ऐसा किया तो परमेश्वर अपने सामने से हमें हटा देगा। तो पहला है कि उसने हमें इस नाश होने से बचाना है, बचाने के लिए एक प्लान तैयार किया, और वो हम नाश इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है। रोमियो की पत्री उसके 3रे अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसकी महिमा हम में नहीं है, उसकी महिमा हम में नहीं है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, जाने अनजाने, सोच समझकर या गलती से पाप हम सब ने किया है। और जब हमने पाप किया है तो क्या होगा? जब हमने पाप किया है तो क्या होगा? रोमियो की पत्री उसके 6ठे अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और इसी पाप से, इसी अधर्म से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना प्लान डिजाइन किया है। ये डेंजर जो मेरी और आपकी जिंदगी पे है, इस डेंजर से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अधर्मीपन से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक प्लान डिजाइन किया, और उस प्लान का नाम था लव। उस प्लान का नाम था लव। और उस प्लान के लिए बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, ये वही जगत है जिसकी संरचना परमेश्वर ने आरंभ में करी थी, ये वही जगत है। इस जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक लौता पुत्र दे दिया। हमारे बच्चे अगर 5 मिनट घर आने में लेट हो जाए तो सोचिए हमारे को कितनी तकलीफ होती है, और हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उसने हमसे ऐसी मोहब्बत करी। कैसी मोहब्बत करी? यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है,
पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम बाइबल में लिखिए, कहा गया है कि यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। इससे पहले कि तू अपनी मां के गर्भ में आता, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया। मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर कुरेद कर बनाई है। इस तरह परमेश्वर ने हमसे पहले से ही प्रेम किया है। इस तरह परमेश्वर ने हमसे पहले से ही प्रेम किया है। और यूहन्ना की पहली पत्री और तीसरे बाब की 17वीं आयत में पाक कलाम इस प्रकार कहता है कि पिता ने कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। वह भी चार की संतान नहीं कहलाएंगे, हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने मेरे और आपसे किया। ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने मेरे से और आपसे किया। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके चौथे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है। नाउ प्रेम इज परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। कैसे बना रहता है? सच्ची दाख लता मैं हूं और तुम टहनियां हो। अगर टहनियां दाख लता से अलग कर दी जाए तो वो क्या क्या फल लाएंगी या क्या हरी भरी रहेंगी? नहीं, नहीं रहेंगी। हमें अगर परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है तो हमें उसके साथ रहना है। ये उसने एक डिजाइन किया है, डिजाइन किया है प्लान, उस डेंजर से बचाने के लिए, उस डेंजर से बचाने के लिए कि हम नाश ना हो जाएं। उसका ये एक डिजाइन किया हुआ एक प्लान है। और उसके आगे क्या कहता है रोमियो की पत्री उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि हम पापी ही थे, कि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। उसने इंतजार नहीं किया कि दे विल कम बैक, दे विल रिपेंट। नो, हम तो पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। और रोज मरता है क्योंकि हम रोज पाप करते हैं, रोज पाप करते हैं। परंतु वो उस बाप की तरह जो खिड़की पे खड़ा अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, किसी दिन तो लौट के आएगा, किसी दिन तो लौट के आएगा। वो मेरा और आपका भी इंतजार करता है। किसी दिन तो ये रिपेंट करेगा, किसी दिन तो ये अपने गुनाहों को मानेगा और लौट के आएगा, लौट के आएगा। ये डिजाइन उसने तैयार किया मुझे और आपको उस डेंजर से बचाने के लिए। नाउ द थर्ड डी, द ड्यूटी, द ड्यूटी। ये ड्यूटी मेरी और आपकी है। एंड दिस ड्यूटी इज फेथ, विश्वास। क्योंकि क्या लिखा है पाक कलाम में? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। नाउ द थिंग इज जो कोई, whosoever, क्रिश्चियन नहीं, मोहम्मदन नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ये सिख नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, जो कोई, whosoever, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। तो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं अजीजों? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास, बाइबल कहती है, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उसको आजमाते हैं। बड़ा अजीब लग रहा था। चलिए, बाइबल में से एक कैरेक्टर है गिदोन। अपने खेत में गेहूं को कूट कूट कर निकाल रहा है ताकि उसको घड़ों में भरकर मट्टी में दबा सके। फरिश्ता आता है, कहता है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि तू फिलिस्तियों को मार सके। टेस्ट करता है। मैं ऊन को, या कहेंगे भेड़ की खाल को मैदान में रखूंगा, सारा मैदान सूखा रहना चाहिए और भेड़ की खाल गीली हो जानी चाहिए। सुबह उठा, भेड़ की खाल गीली थी, सारा मैदान सूखा, फिर भी नहीं माना। अगेन ही टेस्ट, फिर उसने आजमाया। भेड़ की खाल सूखी रहनी चाहिए और सारा मैदान गीला हो जाना चाहिए। अगले दिन उठा, देखा भेड़ की खाल सूखी है और सारा मैदान गीला है। मेरे अजीजों, मैं और आप भी परमेश्वर पर
इसी प्रकार विश्वास करते हैं। उसने विश्वास के लिए हमें ये नहीं कहा एक ईंट के समान, एक बॉल के समान, एक रोटी के समान, एक किसी बड़ी चीज के समान उसने हमसे विश्वास करने के लिए कहा। उसने कहा एक राई के दाने के बराबर विश्वास। हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं, क्योंकि पाक कलाम में इब्रानियों की पत्री उसके 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और मत्ती की इंजील के 11वें अध्याय की 24वीं आयत में यीशु स्वयं कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, समझने वाले बात है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मांग लिया तो प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि मिल गया। दुआ करते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में लोग दुआ करने जाते हैं, किसी बीमार के लिए दुआ करने जाते हैं, भाई पिता परमेश्वर ये बीमार है, इसको ठीक कर दीजिए, और जैसे ही घर के बाहर आते हैं इसकी हालत तो बहुत बुरी है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा विश्वास। जब हमने विश्वास के साथ प्रार्थना कर दी कि परमेश्वर इसको बचा ले, तो प्रतीति कर लो कि उसने उसको बचा लिया। नहीं, हम बाहर आके बात करते हैं कि पता नहीं ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा विश्वास तो होता ही नहीं है उस पर। और यूहन्ना की इंजील पहले बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास करेंगे तो अधिकार मिलेगा, क्योंकि उसने अपने डिजाइन में तो हमें परमेश्वर की संतान बना लिया है। पर विश्वास करने के बाद हम इसके अधिकारी भी हो जाएंगे। और याद रखिए, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। प्रभु मेरी दुआओं का जवाब नहीं देता है, मैं दुआ करता ही नहीं। प्रभु मैं फौरन जाना चाहता हूं पर चर्च जाता ही नहीं। बिना कर्म के, याद करिए उस 12 साल से लहू बहने वाली औरत का जिक्र, उसने अपने घर में बैठकर विश्वास किया, यदि मैं यीशु के चोगे को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और अगर वो विश्वास करके ही कमरे में बैठी रहती तो क्या वो चंगी हो जाती? नहीं होती, नहीं होती मेरे अजीजों। तो उसने विश्वास के साथ कर्म किया, वो बाहर आई, शायद उसका लहू बह रहा था, भीड़ में वो गई और उसने लज्जाते हुए, डरते हुए परमेश्वर के चोगे को छुआ और यीशु ने कहा मेरे में से कुव्वत निकली है। ये था विश्वास, ये है विश्वास। और परंतु मेरे अजीजों, मैं और आप ऐसा विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास करना है, क्योंकि मेरे अजीजों उसने उस डेंजर से हमें बचा लिया है, उसने वो प्लान डिजाइन कर लिया है। नाउ ड्यूटी इज आवर्स टू हैव फेथ ऑन लॉर्ड, वी मस्ट हैव फेथ ऑन अवर लॉर्ड। चौथी बात, थर्ड एंड द फोर्थ वन इज द डेस्टिनेशन। और ये डेस्टिनेशन क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। इटर्नल लाइफ स्टार्ट्स ऑन अर्थ एंड परफेक्टेड इन हेवन। अनंत जीवन पृथ्वी पर शुरू होता है और स्वर्ग में सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। मेरे अजीजों, जीते जी ही हम अनंत जीवन के लिए प्रयास कर सकते हैं। जीते जी ही हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, जीते जी ही हमें उसको मानना है, जीते जी ही हम उसके ऊपर उसके कहे हुए बातों पर चल सकते हैं। क्या मरने के बाद मैं और आप उसका विश्वास कर सकेंगे? भजनकार कहता है कि क्या मरने के बाद मेरी लाश तेरी महिमा करेगी? नहीं करेगी। हम मिट्टी बन जाएंगे, मिट्टी, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। तो क्या वो मिट्टी जिसके लिए एक बहुत अच्छा शेर कहा गया है कि मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में बना हूं। हमारा शरीर जो है मिट्टी से बना है और हमारी माँ की कोख जो है वो भी तो मिट्टी ही है। तो मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा
और बाद मरने के मिट्टी से ही जाना जाऊंगा। ये मेरे पिताजी मिस्टर गुडविन उतारित की कब्र है। गुडविन उतारित साहब नहीं है वहां पर, वो गुडविन उतारित साहब नहीं है। अगर उनको जिंदगी अटर्नल लाइफ चाहिए, एवर लास्टिंग लाइफ चाहिए, तो हमें जीते जी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 10वां अध्याय की 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन पाए। क्या अजीजों, मैं और आप बहुतायत का जीवन पाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप बहुतायत का जीवन पाने के लिए तैयार हैं? इसके लिए खोल के रखिए यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। मेरे अजीजों, याद रखिए कि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाने के लिए तैयार हैं। वो बहुतायत का जीवन जिसके लिए हमें जीते जी प्रयास करना पड़ेगा। आज मैं प्रयास करूंगा, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, वो आगे बढ़ेंगे, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पर मैं और आप प्रयास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय की 40वीं आयत में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर स्वयं कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। नहीं चाहते। जिक्र देखते हैं बाइबल में से है, और मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय में 16 आयत से लेकर 22वीं आयत में, मत्ती की इंजील उसके 19वें बाब की 16 आयत से 22वीं आयत में एक जगवान का जिक्र है, जो दौड़ता हुआ परमेश्वर के पास आया और उससे पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? बहुत सारी बातें होती हैं, परमेश्वर को उसके ऊपर प्रेम भी आता है, पर लास्ट में यीशु उससे कहते हैं, उसमें एक कमी पाते हैं, जो कुछ तेरा है उसको बेच और कंगालों में बांट दे। और वो जवान क्या करता है? बाइबल कहती है वो मुंह लटकाकर वापस लौट जाता है। ये कंगाल वही हैं जो हमने अभी पढ़े थे मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 21 और 46वीं आयत में। ये कंगाल वही हैं। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं परदेश में था तुमने अपने घर पे ना ठहराया, जब मैं कैद खाने में था, या जब मैं रोगी की सैया पे था, तुम मुझे देखने नहीं आए। ये वही कंगाल है जिसके लिए उसने कहा, और वो वापस लौट, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि फिर भी तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं 14वें अध्याय की 6ठी आयत में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन मैं हूं। और यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 4वीं आयत में कहते हैं, तुम मुझ में बनो रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्योंकि मेरे अजीजों, ये एक प्लानिंग है परमेश्वर की, कि उसने हमें बचाना है कि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। उसके 4 डी हमने सीखे हैं। द डेंजर, कि हम नाश ना हो। द डिजाइन, उसका प्यार जो उसने अपने बेटा हमारे लिए दे दिया। द ड्यूटी, जो हमारी है, हमें उस पर विश्वास करना है। वी मस्ट हैव फेथ ऑन हिम। एंड द लास्ट वन इज द डेस्टिनेशन, अनंत जीवन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु के द्वारा मिलता है, जो कि लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 5वें अध्याय की 20वीं आयत में, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यीशु ही है। सच्चा जीवन, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यीशु ही है। सो मेरे अजीजों, क्या मैं और आप ये अनंत जीवन पाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उस नाशवान आग से बचकर अनंत जीवन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं? उस मोहब्बत को पाने के लिए तैयार हैं, उस विश्वास के साथ जो हम यीशु पर करें और उस अनंत जीवन को पा सकें? आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन खालिक और मालिक, हमारे प्रेमी पिता, आपने जो वचन मुझे दिया, मैंने आज अपने अजीजों के बीच में बांट दिया। पिता परमेश्वर, हम इस वचन को सुनकर उस पर अमल करने वाले हों। पिता परमेश्वर, हम इसको सुने और भूल जाएं, ऐसा ना हो। पिता परमेश्वर, हम सबकी जिंदगी पर यह वचन असर करने वाला। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस छोटी सी मंडली को और अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए
इस विनती को आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की सलाम। जय मसीह की। हम शुक्र करते हैं हमारे जिंदा खुदा का। हम शुक्र करते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उन्होंने भैया के दिलो दिमाग में इतना सुंदर वचन डाला, इतना पावरफुल और इतना चैलेंजिंग वचन उन्होंने हमारे बीच में शेयर किया। इसलिए पहले हमारे जिंदा खुदा का और फिर थियो रवि भैया का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वचन के लिए। अब हम अपनी आराधना में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सुनील लॉयल से, हमारे नीलू चाचा से, कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू चाचा। प्रेज द लॉर्ड। जी चाचा आ रही है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने आज भैया के माध्यम से हमें ये सिखाया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, आज के दिन हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, जबकि हम सब अपने अपने घरों में रहते हुए भी आपकी सिताइश कर पा रहे हैं, आपके वचन पर मनन कर पा रहे हैं और उसकी बारीकियों को समझ पा रहे हैं। इस सुंदर व्यवस्था और साधनों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतने दूर दूर रहकर भी हम एक साथ और एक मन होकर आपकी इस संगति में शामिल हो पा रहे हैं। परमेश्वर जी, आप महान हैं, हर एक समस्या का आपके पास समाधान है, इसलिए ये सब संभव हो पा रहा है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं और मानते हैं कि हम पापी हैं और बीती जिंदगी में हमने बहुत से पाप किए हैं और इसी वजह से हम विभिन्न परीक्षाओं में पड़े हैं, अनेक बीमारियों और महामारी का सामना कर पा रहे हैं। प्रभु जी, हम अपने पापों को मानते और पश्चाताप करते हैं। प्रभु जी, हम पर दया कीजिए और हमें ऐसी तौफीक दीजिए कि हम आगे से उन पापों को दोहराने वाले नहीं बने, बल्कि रोज बरोज आपके नजदीकी में रहते हुए आपको प्रसन्न कर सकें। प्रभु जी, हम उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को फिर से आपके चरणों में रखते हैं और एक मन होकर विनती करते हैं कि आप हाँ और आमीन में इन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिएगा। जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिएगा और पिछले समय में भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसके उत्तर में आपने हमारे परिजनों और परिचितों को चंगाई दी है। प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर हो। हमारे रोज के आज और जिस तरह कसूर माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। हमेशा आमीन। सबको जय मसीह के। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको रवि को दिक्कत तो सही